नाजरीन देगी कुरमा बिल्कुल हमारा रेडी है। नाजरीन आप इसको देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है। नाजरीन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत बेहतरीन और आसान रेसिपी है। ये आपको और आपके घर वालों को और बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे देगी कोरमा इंशाल्लाह अपने अंदाज से। इंशाल्लाह ये बेहतरीन देगी कोरमा रेसिपी है। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको बार बार आप बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने लिया है, ये चिकन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। 800 ग्राम चिकन है। इंशाल्लाह इससे हम बनाएंगे देगी कुरमा। नाजरीन देगी कुरमा बनाने के लिए सबसे पहले आप ये मसाला जात लेंगे। इंशाल्लाह इसको आप नोट फरमा लें। ये है 1 टीस्पून नाजरीन काला मिर्च साबुत, 4 लौंग के पीसेस हैं, 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है नाजरीन, 2 दालचीनी के पीसेस हैं, 1 जायफल जायवत्री है और 1 टीस्पून नाजरीन ये है ज़ीरा। ठीक है नाजरीन, ये जो मसाले हैं इसको हम कूटेंगे। मसाला जात नाजरीन मैंने कूट दिए हैं। ठीक है नाजरीन, अब ये मसाला जात हम ये इस दही में डालेंगे। ये 1 कप दही है, इसमें मैंने इसको डाल दिया मसालों को। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है। और नाजरीन ये अभी मिक्स हो गया है, इसको हम एक साइड पर रखेंगे। जब इसका वक्त आएगा इस्तेमाल करने का इंशाल्लाह फिर उस वक्त इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले यही काम करना है ताकि इसको टाइम मिल जाए। अब इसके लिए हम प्याज फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप घी लिया हुआ है, पतीले में आपको नज़र आ रहा है नाजरीन घी गर्म है। अब ये 3 अदद प्याज है नाजरीन। कोशिश करें नाजरीन कि आप एक ही शेप में प्याज को काट दें। आप इसको आपको नज़र आ रहा है इसकी जो ये हैं पीसेस है बिल्कुल मैंने अलग अलग कर दिए हैं। ये अब इस घी में डालेंगे, घी गर्म है। और इसको नाजरीन हम फ़ौरन मिक्स करेंगे। आप प्याज को एक शेप में काटेंगे तो ये इंशाल्लाह एक जैसा एक ही टाइम में इंशाल्लाह ये फ्राई भी हो जाएंगे। नाजरीन प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये 4-5 महीने आपने प्याज जो है उसको फ्राई करके रखना है फ्यूचर इस्तेमाल के लिए। तो उसके नाजरीन 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जिन दिनों में प्याज जो है वो सस्ता हो, इकनॉमिकल हो, उन दिनों में आप प्याज लें, उनको आप फ्राई करें और आप इसको संभाल के महफूज करके रख लें। तो आपको ये जो जब भी आप सालन बनाएं, चावल बनाएं, कोरमा बनाएं, पहले से नाजरीन आपके पास प्याज फ्राई पड़ा होगा इंशाल्लाह, तो आप इस आसानी से इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा इंशाल्लाह। आप उसको ज़रूर देखें कि प्याज को कैसे फ्राई करें, गोल्डन फ्राई करना है और उसको किस तरह महफूज करके रखना है। ठीक है नाजरीन, उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है इंशाल्लाह, आप उसको ज़रूर वॉच करें। नाजरीन प्याज हमारा ब्राउन होने के करीब है। इस वक्त आप आंच को लाजमन कम करें क्योंकि इस वक्त इसके जलने का बहुत ख़तरा होता है। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। बिल्कुल हो गए गोल्डन फ्राई। अब मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। घी गर्म है, इसको फ़ौरन घी में से हम निकालेंगे। ठीक है नाज़रीन, क्योंकि घी गर्म होता है, इसको अगर इसमें आप छोड़ेंगे तो फिर ये इसके जलने का ख़तरा होगा। इसको नाज़रीन हम नाज़रीन प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है। इसको मैंने प्लेट में डिश आउट कर दिया है। इसको एक साइड पर रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन जब ये ठंडा होगा इंशाल्लाह ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसको फिर हम दरदरा करेंगे। ठीक है नाज़रीन, घी में से मैंने प्याज निकाल लिया है। अब इसी घी में हम डालेंगे ये 4 अदद सब्ज़ इलायची है। ठीक है नाज़रीन, और 4 पीसेस
लौंग के हैं। ये इसमें हम डालेंगे, हल्का सा इसमें फ्राई करना है। नाज़रीन, जो चिकन हमने काटा हुआ है वो इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन, इसको हम 3-4 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे घी में। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह आप खुद ब खुद इसकी खुशबू भी आपको आ जाएगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नाज़रीन, फिर इसको हम इसमें से निकालेंगे। फिर हो गए नाज़रीन, चिकन का कलर चेंज हो गया है माशाल्लाह, खुशबू इसकी आ रही है। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। घी चूँकि गर्म है इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देंगे हम, ज़्यादा नहीं देना कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है लाइट सा इसमें फ्राई हो जाए। हम डालेंगे ये मसाला जात, ये है 1 टेबलस्पून कूटा हुआ धनिया, ये हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून नाज़रीन ये है नमक, नमक इसमें डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, और नाज़रीन 1 टीस्पून ये है कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है नाज़रीन, 1 टीस्पून है सुरख मिर्च पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। और नाज़रीन आधा चाय का चमचा यानी आधा टीस्पून ये है हल्दी। और नाज़रीन गरम मसाला पाउडर है, ये भी है आधा टीस्पून। नाज़रीन इसकी हम अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसकी हम बुनाई करेंगे इंशाल्लाह, ताकि मसाले इसमें अच्छे तरीके से जज़ब भी हो जाए और मसालों का टेस्ट भी बेहतरीन हो जाए इंशाल्लाह। ही नाज़रीन उसमें हम वही दही डालेंगे जिसमें हमने स्टार्ट में मसाला जात डाले थे और एक साइड पर हमने इसको रखा हुआ था। ठीक है नाज़रीन, ये दही मैं इसमें डाल रहा हूँ। और दही जो भी आप डालें नाज़रीन फ़ौरन इसमें हमने मिक्स करना है। इसको हम फ़ौरन मिक्स करेंगे ताकि दही हमारी जो है दही पक न जाए और इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए। इसलिए आपने जब भी आप दही डालें, जब भी आप सालन में दही डालें, आप इस तरह इसको चमचे से साथ साथ मिक्स करते जाएं। जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया था उसको मैंने क्रश किया हुआ है। ठीक है नाज़रीन, आपको बताया था इसको हम दरदरा करेंगे। ये अब इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन ये जो मैंने आपको 5 मिनट बताया है कि 5 मिनट हम बुनाई करेंगे, उसी बुनाई के दौरान मैंने पहले इसमें जो दही में मसाले मैंने मिक्स करके रखे हुए थे पहले वो डाल दिए हैं। दही का पानी जब खुश्क हो गया फिर इसमें नाज़रीन मैंने अभी जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया था और उसको फिर मैंने दरदरा किया था उसको अब मैंने इसमें डाल दिया है माशाल्लाह। इस तरह इंशाल्लाह आप देगी कुरमा बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा नाज़रीन, आपके इस तमाम घर वालों को पसंद आएगा। और नाज़रीन पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। ठीक है नाज़रीन, ये पानी मैं गरम डाल रहा हूँ, आप भी इसमें गरम पानी डाला करें। ठंडा पानी आप डालेंगे तो आपका जो चिकन है वो सख्त हो सकता है, इसलिए आप इसमें गरम पानी डालें। इसको नाज़रीन हम मिक्स कर लेंगे इसमें। अभी बॉयल आने तक मैंने इसका जो आंच है वो फिर से तेज़ कर दिया है। इसमें बॉयल आ चुका है। ठीक है नाज़रीन, बीच में से मैं कैमरा ऑफ करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी जो टिप्स हैं वो आप तक पहुँच जाए। इसके ऊपर नाज़रीन हम ढक्कन रख लेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर
पकाएंगे। ये नाजरीन इसमें जो हमने पानी 1.5 कप डाला है ये 1 कप रह जाएगा इंशाल्लाह, और साथ साथ हमारा चिकन जो है वो भी 100% पक जाएगा इंशाल्लाह। 10 मिनट के बाद मिलेंगे। नाजरीन 10 मिनट हो गए हैं, अभी इस हमको देखते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह पानी इसका कम हो चुका है, चिकन हमारा भी पक चुका है। नाजरीन चिकन देगी कुरमा बिल्कुल रेडी है। आप इसको देख के माशाल्लाह नाजरीन इसका लुक भी ज़बरदस्त है। आंच को मैंने कम कर दिया है। इसको अभी मैं डिश आउट करता हूँ इंशाल्लाह, पर आप लोगों को दिखाता हूँ। नाजरीन देगी कुरमा बिल्कुल हमारा रेडी है। नाजरीन आप इसको देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है। नाजरीन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत बेहतरीन और आसान रेसिपी है। ये आपको और आपके घर वालों को और बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। और नाजरीन ये अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाजरीन ये रेसिपी शेयर करें, और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें नाजरीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।